अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कल्प प्रलय और महाप्रलय का विस्तृत वर्णन आज के एपिसोड में हम करने जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने आरंभ की है एक विशेष वेब सीरीज अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रलय। तो आज कल्प प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय के गूढ़ रहस्यों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कालचक्र में ये प्रलय कैसे आते हैं और उनका ब्रह्मांडीय महत्व क्या है। कल्प प्रलय यानी नैमित्तिक प्रलय। कल्प प्रलय ब्रह्मा के एक दिन कल्प की समाप्ति पर होता है। ब्रह्मा का एक दिन जो है वो कल्प कहलाता है और ये 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। एक चतुर्युग 43,20,000 मानवीय वर्ष और 1000 चतुर्युग 4,32,00,00,000 मानवीय वर्ष के बराबर होता है। कल्प प्रलय के समय की घटनाएं क्या होती हैं, आइए आपको ये जानकारी देते हैं। तो कल्प प्रलय में पृथ्वी पर अकाल पड़ जाता है और 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। सभी जल स्रोत, नदियां, समुद्र, झील सूख जाते हैं। पापी और कमजोर प्राणी भूख और प्यास से नष्ट हो जाते हैं। बारह सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो भगवान विष्णु की शक्ति से 12 सूर्य प्रकट होते हैं। उनकी गर्मी से धरती, जल और सभी जीव भस्म हो जाते हैं। इस दौरान त्रिलोकी का विनाश हो जाता है। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक जल जाते हैं। पृथ्वी कछुए की पीठ के समान सूखी और जली हुई दिखती है। रुद्र रूप में शिव का प्रकोप तब फैल जाता है। शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर कालाग्नि बरसाते हैं। सातों पाताल भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण त्रिलोकी भस्म होकर जलते हुए कड़ाह की तरह दिखती है। महरलोक और अन्य ऊपरी लोगों की स्थिति क्या है, ये आपको बताते हैं। तो महरलोक तक यह विनाशकारी गर्मी पहुंचती है। महरलोक के ऋषि मुनि जनलोक में चले जाते हैं। जनलोक के निवासी तपलोक में और तपलोक के निवासी सत्यलोक में स्थानांतरित हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के वासी विष्णु की स्तुति करते हैं तब, और जो बचे हुए जो लोक के निवासी होते हैं उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी पड़ती है। सत्यलोक में आत्माएं प्रसन्नचित और संताप रहित रहती हैं। वर्षा के कारण पृथ्वी जलमग्न स्थिति में पहुंच जाती है। रुद्र की अग्नि के बाद घनघोर वर्षा होती है। ये वर्षा 100 वर्षों तक चलती है और सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। पृथ्वी, त्रिलोकी और पाताल समुद्र में समा जाते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं। पूरी सृष्टि उनके भीतर विलीन हो जाती है। अब नैमित्तिक प्रलय की बात करते हैं। ये प्रलय ब्रह्मा की रात्रि के समय होता है। इसे नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं क्योंकि ये एक निश्चित समय पर घटित होता है। बात करते हैं महाप्रलय यानी प्राकृत प्रलय। तो महाप्रलय ब्रह्मा के 100 वर्षों यानी 2 परार्ध की आयु पूरी होने पर होता है। ब्रह्मा का एक वर्ष 360 दिन और रात यानी कल्प 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानवीय वर्ष के बराबर होता है। अब मानवीय वर्ष ब्रह्मा की आयु जो है वो 100 वर्ष यानी 2 परार्ध बराबर 31 नील 10 खरब 40 अरब मानवीय वर्ष, और ये जो समय होता है, इस समय महाप्रलय की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो महाप्रलय के समय संपूर्ण ब्रह्मांड का विलय हो जाता है। महाप्रलय के समय सभी लोक, भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों अपने अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। शिव का विराट रूप जो है उस समय प्रकट होता है। महाशिव अपने रुद्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेते हैं। हर तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश अपने मूल रूप में लौट जाता है। संपूर्ण सृष्टि का समापन हो जाता है। सभी जीव, आत्माएं और लोक भगवान विष्णु और शिव में लीन हो जाते हैं। केवल परम धाम यानी अक्षर ब्रह्म शेष रहता है। तब शिव का ध्यान किया जाता है। शिव अपनी शक्ति को पुनः एकत्रित करते हैं और नए ब्रह्मांड की रचना के लिए ऊर्जा का संचय करते हैं। महाप्रलय का महत्व क्या होता है, अब आपको ये बताते हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि के समापन और पुनः रचना का एक चक्र है। इस समय केवल परमधाम यानी अक्षर ब्रह्म ही शेष रहता है।
कालचक्र और युगों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन का विवरण क्या है? तो एक कल्प यानी कि 1000 चतुर्युग, 14 मनवंतर यानी कि 31.42 चतुर्युग, एक मनवंतर। इसी प्रकार से चतुर्युग का वर्णन करते हैं तो सतयुग जो है वो 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष होता है। अब ब्रह्मा की आयु का विवरण देते हैं आपको। तो ब्रह्मा की आयु एक दिन यानी एक कल्प 4.32 अरब वर्ष यानी कि एक वर्ष 360 दिन का होता है, और ये जो है बराबर होता है 31.10 खरब वर्ष के। इसके बाद 100 वर्ष यानी 2 परार्ध बराबर होता है 31 नील 10 खरब वर्ष, और आखिरी जो ब्रह्मा का समय होता है वो आपको बताते हैं। तो इस समय वर्तमान समय में ब्रह्मा के दूसरे परार्ध का पहला दिन चल रहा है, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग का समय चल रहा है। ये ब्रह्मा के कालचक्र का अंतिम चरण है। अगले एपिसोड में क्या हम आपको बताते हैं, चलिए इसकी छोटी सी झलक आपको दिखलाते हैं। तो अगले एपिसोड में देखेंगे हम कि परम धाम और आत्मा की यात्रा कैसे होती है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप और उसका महत्व क्या है, शिव विष्णु और ब्रह्मा के बीच संबंध क्या है। तो प्रिय दर्शकों, जुड़े रहें अखंड मंथन की इस वेब सीरीज के साथ, जहां हम ब्रह्मांड के प्रलय के गहन रहस्यों का उद्घाटन करते रहेंगे। यदि आपको भी हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी भेजनी है तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें संदेश भेज सकते हैं। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।